ये जीत के आते हैं आमदार आपके प्लॉट खाने को, बीजेपी का साथ लगे प्लॉट खाने को, और इनको जो पैसा बढ़ता है ये बिल्डर फाइनेंस करते हैं। तो सोचो आपके पास जो पैसा आता है वो आपके हक मार के ही आ रहा है। ना यहाँ के आवाम को हज के जाने में कोटा मिलेगा, ना यहाँ किसी को नौकरी मिलेगी। जितेंद्र आवाज का मंशा ये था कि हज हाउस के अंदर बिल्डिंग बनी, तो वो लेटर लेकर आ गए आपको सिर्फ 1 एकड़ चाहिए, वो पैसा भर के बाकी की जमीन वो रख लेगी। तो उनकी नीयत के पीछे शक है, इसके नाम ने लेटर दिया। शमीम अब्दुल गरीब खान और एहतेशाम फिरोज, ये 2 नाम एग्रीमेंट में लगे हुए हैं, जो कत्ल खाना खाने के लिए भी निकले। जो कत्ल खाना उसमें तो मेरी रहमत करे, अवार्ड साहब 2014 से कत्ल खाने का इल्जाम वादे दे रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए आवाम तक पहुंचे। बेशक हमको रास्ते में भी उतरना पड़ा, तो हम इलेक्शन छोड़ के रास्ते में उतरेंगे। जरूर मामला यह है कि इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातों के ऊपर आवाम से कुछ फीडबैक मिल रहे थे। एक मौजू ऐसा हमारे सामने आया, बात तो पता चली थी, उसके खिलाफ हमने लेटर पहले दिया था, पर हाल ही में जो तुतारी के उम्मीदवार है माजी विधायक हमारे जितेंद्र आवाज जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेवलपमेंट रिजर्वेशन के प्लॉट और उसके ऊपर कहा। तो उसके अंदर 2 मौजू थे। एक वो हज हाउस का कहा कि नजीब के खिलाफ में लेटर दिया, उसकी बात करनी थी। दूसरा एक अहम मसला मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि आप देखे होंगे कि चुनाव के गरमाई के अंदर रिजर्वेशन प्लॉट खाने का मामला अभी भी नहीं रुका है। जो आज उलेमाओं को उकसा रहे हैं, उलेमाओं की तरफ जाके सेक्युलर का ढोंग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, एक जो लॉबी है जो कई उलेमाओं के जरिए, मस्जिदों ट्रस्ट के जरिए, जो सोसाइटीज बिल्डरों ने बनाई है उनके जरिए एक आवाम का रुझान को गुमराह कर रही है। उनके सिलसिले से मैं कहूँ कि आज के दौर के अंदर इनका प्लॉट खाना बंद नहीं हुआ। एक कत्ल खाना डेवलपमेंट की बात हुई थी कि कत्ल खाना आएगा तो कई 100 लोगों को नौकरी मिलेगी, बट उससे ज्यादा जो हमेशा परमिशन के लिए रुकावट जो आती थी, और परमिशन की रुकावट से फिर जो टेम्पररी कुर्बानी के वक्त कत्ल खाना टेम्पररी बनाना पड़ता था, कभी राबड़ी को मदद के लिए आना पड़ता था लाइसेंसेस लेकर, और आज जो कुर्बानी चल रही है वो बहुत ही पुलिस के दबाव में, सरकारी अधिकार के दबाव में, राबड़ी दूर जाना पड़ता है, बहुत सी गैर कानूनी चलती है, हफ्ते वसूल किए जाते हैं, उसके अंदर हमारे लोगों पे जुल्म हो रहा है। बट अफसोस की बात इतनी है कि आप इलेक्शन में आवाम के सामने जा रहे हैं, और आवाम के सामने जाते हो जरा भी आपको शर्म नहीं है कि आवाम को जो जितेंद्र आवाज साहब और उनकी टीम जो बयानात कर रही है, बट प्लॉट खाने का सिलसिला बंद नहीं है। कत्ल खाना रिजर्वेशन के अंदर कानून, जो नया कानून 3 दिसंबर 2020 में इस महाराष्ट्र में आया, जिसमें बिल्डिंग के डेवलपमेंट और कौन से रिजर्वेशन किस तरीके से डेवलप किए जाए, ये जो कानून आया वो कानून में लिखा है कि कत्ल खाना रिजर्वेशन आपने वहां की जो प्लानिंग अथॉरिटी महापालिका को मुकम्मल तौर पे हैंड ओवर करना चाहिए, और उसके बदले में आपको टीडीआर मिलेगा, ये कहा गया है। और मेरे पास लेटर 2023 9वें महीने का है, और कत्ल खाने के बयानात 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा। आवाज साहब ने पिछले इलेक्शन में भी कहा था। उसके बावजूद मेरे पास में एक इन्होंने पाया सुबह मेरे पास में यस अपार्टमेंट मेकर्स, जिसका एड्रेस है लाइनेक्स हाउस 2nd फ्लोर भोलेनाथ नगर, शिल पोस्ट डावले डिस्ट्रिक्ट थाने। इन्होंने एक कमिश्नर को लेटर लिखा है। ये लेटर के अंदर ये महापालिका से दरखास्त कर रहे हैं इसमें कि कानून में लिखा है कि मुकम्मल जमीन कत्ल खाने की महापालिका को देनी चाहिए, और ये कहते हैं कि हम सिर्फ 40% जमीन ही महापालिका को देंगे, बाकी की जमीन हम महापालिका को देंगे ने हमको बिल्डिंग बनाने की परमिशन। शमीम खान का ये लेटर कह रहा है, जिसमें नाम उनकी है, और मैं साइन इसके वेरीफाई किया कि वो डॉक्यूमेंट जो मुझे आया उसके अंदर एक ट्रू कॉपी मुझे उनके एग्रीमेंट की मिली है। मैंने साइन वेरीफाई किया कि किस शख्स की साइन होगी जो लेटर पे लिखा है, क्योंकि उसके ऊपर नाम नहीं लिखा है। तो मैंने उस साइन वेरिफिकेशन के अंदर तहकीकात की, तो उस साइन के आगे जो नाम है, नाम अब कौन से शमीम खान है मुझे मालूम नहीं है, उसकी तहकीकात आवाम ही करेगी। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो साइन है, साइन का पेपर आपने टैली की है उसको? वो टैली किया, और टैली करने के बाद में हमको पता चला कि ये साइन जो है, ये वो नाम जो लिखेला है, जो नाम लिखेला है उसके अंदर
वो नाम के अंदर जो मामला हमने जब देखा, नाम पढ़ा और नाम पढ़ के ये किया, ये देखो ये साइन वो मैच होती है, ये साइन मैच होती है, और देखो ये साइन मैच होती है। ये साइन पे कोई एक दोनों एक साथ दिखाओ, दोनों एक साथ दिखाओ। ये एक और वो एक। अब यहाँ कोई शमीम खान का नाम लिखा है, शमीम अब्दुल गनी खान, फोटो में दिख रहा है कौन है? ब्लैक हो गई। हाँ, और एक एहतशाम फिरोज खान पार्टनर, ये दो नाम आ रहे हैं। अब इसकी तहकीकात हम जरूर करेंगे कि एक तरफ कत्ल खाने के लिए हम लड़ रहे हैं और ये सरकार के कानून, और इतना ही नहीं, कौन सा सियासती दबाव था, कौन सा सियासती दबाव था कि सिर्फ इन्होंने 15/3/2024 को 3-4 महीने बाद गवर्नमेंट को लेटर भेजा कि इनकी शर्तें मान करो। अंकल चीफ मिनिस्टर साहब कलवा में आने वाले, हमारे पार्टी के तमाम नगर सेवक, सभी मुकम्मल नगर सेवक बाजी, पार्टी के अहदेदार कल चीफ मिनिस्टर साहब को निवेदन देंगे कि आज भी वो चीफ मिनिस्टर है कि आप इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की, कि हमको आश्वासन दीजिए कि ये प्रस्ताव महापालिका की जो हैंड ओवर होनी चाहिए जमीन, जो जमीन हैंड ओवर होनी चाहिए, वो जमीन मुकम्मल तौर पे कॉर्पोरेशन को दी जाए। क्योंकि ये पूरे मित्तल लेआउट जब अप्रूव हुआ था 2018 में और 22 के अंदर जो नया अप्रूव हुआ, जिसमें नाइस वर्ल्ड करके बिल्डिंग पहले पास हुई थी, उसके अंदर नाइस वर्ल्ड या जो भी नाम है कोने वाला मेजबान के आगे, जो बली मरान के आगे कंडीशन लिखी हुई है कमिश्नर के अप्रूवल में कि सब रिजर्वेशन महापालिका को हैंड होंगे, वो शर्त पे मंजूर। तो समझो वो शर्त पे आपने एमएससीबी, आरजी जो ये रिजर्वेशन हैंड ओवर नहीं किया है, तो ये सब कामों को बंद किया जाए। और ये पहले कत्ल खाने का बताए कि ये कौन है जो कौम को बेचने निकले। ये जो रहनुमाई कर रही है, मौलवी उलेमा के पास जा रहे हैं, अलग अलग बातें करके बिल्डिंगों में घूम रहे हैं, बड़े भाषण ठोक रहे हैं, ये तो 40% कानून कहता है, मैं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कानून के अंदर, ये खुद कहते हैं कानून के तहत। और ये कहते क्या है आप सुनिए, हाँ कहते क्या है, यानी गुमराह करने की कौम के नुमाइंदे और रहनुमा बन के घूम रहे। ये खुद कहते हैं कि यहाँ पूरे महापालिका में, पूरे महापालिका सिर्फ 300 भैंस बफेलोस की जरूरत है काटने की। मेरे पास में लेटर है कॉर्पोरेशन का, एनिमल हस्बेंड्री विभाग का, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मुमरा के अंदर बकरीद ईद के दिन सिर्फ 3 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 1218 बफेलो कटे। बफेलो को भैंस बोले या पाड़ा या जो भी है, क्या भैंस काटने का हुआ है। उसके अंदर वो कहा है उनको कम से कम 6 एकड़ के ऊपर जमीन कम से कम चाहिए, सिर्फ बड़े के जानवर के लिए। अब बकरों का भी करना है, ईद के दिन भी हमको करना है, खुली जुगा हमको तो जरूरत कम से कम 6 से 7 एकड़ की। और ये 6 एकड़ की जमीन के ऊपर कहते हैं हम सिर्फ 40% जमीन देंगे आपको, 24,000 मीटर या 3 से 4। तो जब आपको जमीन मुकम्मल चाहिए, कानून ये कहता है, और मैं नहीं, ये इस लेटर के लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, इंग्लिश में लिखा उन्होंने बाकायदा, जो भी उनकी साइड है शमीम खान साहब, जो भी शमीम अब्दुल गनी खान होंगे, पता नहीं ये फोटो रहता तो साफ तौर पे करता, पर इशारा मिला है कि हम नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस तुतारी के सदर है। अब वही है क्या, वो पता नहीं है, फोटो नहीं हो, तहकीकात करें क्या कि आज वोट मांगते घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि कानून में कोई प्रोविजन नहीं है बनाने की, बिल्डर को खुद कहते हैं, वी अंडरस्टैंड प्रेजेंट देयर इज नो प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज बाय द ओनर। एआर में उसकी प्रोविजन नहीं है कि 30% 40% जमीन दो और बाकी की जगह पे बिल्डिंग बनाओ, प्रोविजन नहीं है कानून में। यह विशेष बात खास सहूलत के लिए सरकार के पास गए, और ये जमीन के दस्तावेज पूछे हमने सुबह मिलने के बाद मालिक से, तो वो मालिक के बंदे ने कहा, उनके ऑफिस में मैं खुद गया, जाके फोन पे बात किया, तो वो मालिक के बंदे ने कहा कि नजीब भाई ये जमीन हमने बेची है टीडीआर लेके वो भाव से,
बिल्डिंग बनाने के भाव से नहीं। ये मालिक के बंदे ने कहा, ऑफिस के एग्रीमेंट कहता है। यानी कि इसका मतलब तुम जमीन खरीद रहे हो टीडीआर बनाने के लिए, महापालिका को हैंड ओवर करने के लिए। और यहाँ सियासत का मेरा आरोप है कि हो सकता है इसके पीछे जितेंद्र आव्हाड का, और वो अभी भी उनका पेट भरा नहीं है प्लॉट महापालिका के आवाम के खाने का। 40% पर 60% खुद रख के बिल्डिंगें बनाएंगे। यानी मित्तल के लेआउट में ये कितने चीजों को खाओगे ये लोग। ये पूरा है, ये भेजा हुआ लेटर है। इसके ऊपर मैंने खुद लेटर बना के यूडी को भेजा कि आप इसको मंजूर ना करें, हमारा हक से आपको महरूम ना करें। और कल हम चीफ मिनिस्टर साहब नलवा में प्रचार सभा में आने वाले हैं। 15 तारीख को अजीत दादा इंशाल्लाह आने वाले हैं, कंफर्म होगा। दादा को भी हम लेटर मेमोरेंडम देंगे कि दादा हमको ये वादा दो कि कत्तल खाने की मुकम्मल जमीन हमको डेवलपमेंट हमारे को मिलेगी, ये बिल्डर के पास डेवलपमेंट को जाएंगी नहीं। ये मुद्दा था कि आपके जरिए हमको आवाम के पास पहुंचाना है कि जो बिल्डर आज महापालिका आवाम की सहूलत के प्लॉट खा रहा है, सहूलत के प्लॉट खा रहा है, वो बिल्डर आज घर घर घूम के तरक्की की, सहूलत की और वो आमदार डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो सोचो शहर को ये बेचने का काम इनका इलेक्शन के दौरान भी बंद नहीं है। जी भाई, मैं ये कहना चाह रहा था आपकी बात के बीच में कि आपने जो एआर पॉलिसी कही और टीडीआर वाला मामला जो कहा, यानी कि एक रिजर्व प्लॉट है कंप्लीटली और उसको टीडीआर लेकर के जमीन मालिक कारपोरेशन को दे रहा है, यानी कि वो कंप्लीटली रिजर्व जमीन है और उसमें लोक उपयोगी योजना बनानी है, मगर उसी में 60% बिल्डिंगें बनेगी और 40% ये सिर्फ जो है रिजर्वेशन देगी। देखो कानून जो 2020 में आया तो उसके अंदर कुछ रिजर्वेशन में एक सहूलत दी गई, कहा 40%, कहा 50% और कहा 70% एआर में दिए कि वो उतना प्लॉट महापालिका को फ्री में हैंड ओवर करना है। और जो वो बनाएंगे उसका उनको टीडीआर मिलेगा कंस्ट्रक्शन का, जैसे मित्तल का रोड का घपला है। मगर कुछ रिजर्वेशन ऐसे है जो कानून में लिखे है कि वो कंपल्सरी महापालिका को मुकम्मल पे देना है, उधर बिल्डिंग बनाने को मिलेगी। ये सिर्फ प्लॉट नहीं दे रहे, 40% 60% प्लॉट बिल्डिंग के नहीं मांग रहे। ये इस लेटर के अंदर लास्ट पॉइंट में ये कहते हैं कि हम जो बाद में कत्ल खाना बनाएंगे उसका मुआवजा भी दुगना हमको दो। अच्छा, ये कहते हैं detailed plan showing the proposed development with the requisite documents is attached. We request you most humbly to consider probably of the utmost about क्या 1.1 TDR granting us amenity TDR जो 2 गुना मिलता है, जिसकी कीमत मार्केट से 50 गुना ज्यादा आती है, हाई रेट में जाता है। और प्लान उन्होंने जोड़े, वो प्लान जोड़ते हैं और उसके अंदर क्या क्या लिखते हैं कि कैसी जमीन लेंगे, कैसा प्लान बनाएंगे। ये पूरा शेप था, ये सियासत में जा रहा है। और ये प्लान के ऊपर वाला उसके अंदर कर रहे हैं तो 11 एकड़ से जमीन मिल रही है कम, उसके अंदर भी इनको खाना है। यानी मित्तल के बिल्डरों की लालच कितनी, वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आप सॉर्ट हाउस का रिजर्वेशन जो है उसमें खलल डाल रहे हैं, उसको रुकवा रहे हैं। मुझे बताइए, मैं आपके जरिए आवाम से पूछना चाहूंगा कि जब जिम्मा आपका लिया हूं और जब बात आपकी कर रहा हूं खिदमत की, तो मुझे बताइए जो जमीन जितनी चाहिए, मैं नहीं, एनिमल एंड हस्बेंड्री कत्ल खाना जो डिपार्टमेंट में वो कहता है आपको जमीन कितनी कम से कम चाहिए, कितनी कम से कम चाहिए, ज्यादा मिली तो अच्छा। और मुमरा की आबादी बढ़ रही, राबड़ी का कत्ल खाना ब्रिटिश टाइम में एकदम छोटा है और नहीं क्या बराबर 4 रूम कितना है, हो सकता है शहर का बिजनेस इधर हो, बिजनेस ज्यादा तो नौकरियां मिलेगी, उसके अंदर खलल डाला तो मुझे बताइए गैर कानूनी खाएंगे, कानून के बाहर है। ये जीत के आते हैं आमदार आपके प्लॉट खाने को, ये बीजेपी का साथ लगे प्लॉट खाने को, और इनको जो पैसा बढ़ता है ये बिल्डर फाइनेंस करते हैं। तो सोचो आपके पास जो पैसा आता है वो आपके हक मार के ही आ रहा है। टीडीआर में खरीदा हुआ जमीन है, टीडीआर के भाव में, टीडीआर जो भाव में बिकता है कच्चा माल, और बिल्डिंग के इसमें जा रहे हैं। उन्होंने हज हाउस का एक कहा, बेशक हज हाउस की मुखालिफत में हमने थी, हम सबकी सोच है कि मुमरा में रिजर्वेशन से सहूलतों की खूब जरूरत है। मुझे बताइए 3.5 एकड़ हमको टीएमटी रिजर्वेशन में मिल रहा है, ये साजिश है। टीएमसी 70% देना पड़ता है, जमीन का 70% हिस्सा। वो हज हाउस बनेगा
तो कंपोजिट बिल्डिंग में भी आएगा 25% पे आएगा, तो इनको बिल्डिंग ज्यादा बांटने मिली। और टीएमटी की जगह पे इन्होंने हज हाउस लाया। हज हाउस सरकारी ऑफिस है, ना यहाँ के आवाम को हज के जाने में कोटा मिलेगा, ना यहाँ किसी को नौकरी मिलेगी। सिडको ने उनको प्लॉट अलॉट करा है ना, नवी मुंबई सरकारी प्लॉट दे ना उनको। हज से हमको क्या मुसलमान के जज्बात से खेल रहे हो? हमको फायदा क्या? आज आवाम को जरूरत है हॉकर्स प्लाजा की, जहाँ 1000-1500 लोग हॉकर्स आके धंधा करें, रास्ते की ट्रैफिक कम हो, एक माशरा अच्छा बने, एक एट्रियम बने। हॉकर्स जाने के बाद वो जगह पे, पूरी जगह पे 3-3.5 एकड़ पे एक प्रोग्राम हो सकता है, दीनी, तालीमी, सियासती एक इवेंट हो सकता है। तो सहूलत चाहिए हमको, हमको आ जाओ नहीं चाहिए, खुल के सरकार का काम है, सरकार करे। आवाम की सहूलत मिलने वाली जमीन तुमको क्यों देवे? उसके पीछे का जितेंद्र आवाड़ का मंशा ये था कि हज हाउस के अंदर बिल्डिंग बनेगी, तो वो लेटर लेकर आ गए कि हमको सिर्फ 1 एकड़ चाहिए, वो पैसा भर के बाकी की जमीन वो रख लेंगे। तो उनकी नीयत के पीछे शंक है, इसके हमने लेटर दिया। तो ये प्लॉट खाने का सिलसिला है। शमीम अब्दुल गनी खान और एहतशाम फिरोज खानी में, ये 2 नाम एग्रीमेंट में लगे हुए हैं, जो कत्ल खाना खाने के लिए भी निकले। जो कत्ल खाना है उसमें तो मेरी रहमत करे, अवाड़ साहब 2014 से कत्ल खाने का इल्जाम हमको ये कर रहे हैं, वादे दे रहे हैं। तो ये संगीन बातें हैं, पेपर के साथ हम आए हुए हैं। और ये पेपर जिसने भी भेजा अल्लाह उसको सलामत रखे, कौम का सच्चा रहनुमा है कि हमारे आंखें खोली। मुझे इल्म था कि कुछ चल रहा है, मैंने लेटर डाल के रखा था, पर ये सब दस्तावेज नहीं थे। कहीं तो भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला, सुबह एक एनोटेप आ गया, ऑफिस में यहीं रख के गया था, ये थैली में स्लॉट उमरा कौन सा लिखा के नजीब मुल्ला के नाम रख के गया था। थैली भी देखिए, कोई कभी मकाम भी है जिसने देखे गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए आवाम तक पहुंचे। बेशक हमको रास्ते में भी उतरना पड़ा, तो हम इलेक्शन छोड़ के रास्ते में उतरेंगे। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।